जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, DSSB JJ इंटरव्यू सीरीज की ये फोर्थ क्लास है, फोर्थ सेशन है। इससे पहले 3 सेशन ऑलरेडी मैं लेके आ चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सभी इंटरव्यू में नॉर्मली वो पूछे जाते हैं और ये फोर्थ सेशन है। उम्मीद है ये सेशन भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। The very first questions of this session is, tell me what you think is good in your parents and why। देखो, बेसिकली इस क्वेश्चंस का जो मोटो है रिलेटेड इस जॉब से, आप अभी सोचेंगे कि जेजे के इंटरव्यू का कि जॉब से इस क्वेश्चंस का क्या रिलेशन है, कि व्हाट यू थिंक इज गुड इन योर पेरेंट्स एंड व्हाई, और रीजन बताओ। बेसिकली इसका मीन्स ये है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरव्यू ऑफिसर आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर, आपकी सोच, आपके एथिक्स, मोरल के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आप अपने जूनियर को कैसे कमांड करते हैं और अपने सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो डायरेक्टली आपके सीनियर के बारे में यदि पूछेगा तो होगा क्या, आप बढ़ चढ़ के अच्छा ही बोलेंगे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा, मैं उनका जो ऑर्डर है उसको ओबे करूँगा, टाइम पे अपने टास्क को फिनिश करूँगा। बट यदि वो इंस्टेड ऑफ दिस यदि वो पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट यू थिंक पॉजिटिव एंड व्हाई, मीन्स आपका जो माइंड सेट है वो उस तरफ डाइवर्ट नहीं होगा कि मैं अपने सीनियर के बारे में क्या बताना चाहूँगा। आप जो ट्रूथ है वही बताएंगे आपके पेरेंट्स के बारे में। सो उस से वो डायरेक्ट लिंक कर लेंगे अपने सीनियर के लिए कि जैसा आप अपने पेरेंट्स, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, उनके प्रति आपकी जो रिस्पेक्ट है वही सेम आपके सीनियर के प्रति रहने वाली है। सो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, इनडायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक, सो आप इसको आंसर कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको ट्रूथ बोलना, बट उसको भी स्मार्टली आंसर कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, माई पेरेंट्स आर ब्लेस्ड फॉर मी, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं, किसी के लिए भी, किसी के भी पेरेंट्स हैं वो ब्लेस्ड फॉर ही और हिज हो रहते हैं। ठीक, आई एम हैविंग एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ देम ओनली। ठीक है, इनडायरेक्टली वो बता रहा है अपने सीनियर के बारे में भी कि मैं सीनियर को भी ऐसे ही रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। दे आर माई इंस्पिरेशन, डिस्पाइट ऑफ हार्डशिप दे प्रोवाइडेड देयर बेस्ट टू अस, मीन्स वो फेस करते डिफिकल्टीज का, मे बी फाइनेंशियल उनको डिफिकल्टी आई हो, मे बी ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। कोई आप किसी के पेरेंट्स फॉर एन एग्जांपल कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, सो वो टाइम मैनेज करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको टाइमली मोरल वैल्यूज के बारे में कुछ बताने के लिए। ठीक, किसी के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके बावजूद वो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर अपनी औकात से ज़्यादा, मीन्स वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा भी ट्राई करते हैं अपने बच्चों के लिए पे करने के लिए। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहता है कि मैं, मेरी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मैं अपने बच्चों के लिए करूं, कहीं से भी वो मैनेज करें, अपने आप के लिए वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बच्चों को ट्राई करते हैं बेस्ट एजुकेशन, कुछ भी है वो बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की। मीन्स ये आपका अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सीनियर के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डायरेक्टली बताता है। दे लिव अ सिंपल लाइफ बट थिंक हाई, मीन्स आपके पेरेंट्स हैं वो सिंपल लाइफ जीते हैं, बट उनकी जो सोच है वो बहुत ऊंचाई है। वो छोटी मोटी जो गलतियां होती है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दे करके दे यूज टू थिंक हाई। अंडरस्टूड? माई फादर बीइंग अ फार्मर ऑलवेज थिंक द अपलिफ्टमेंट ऑफ फैमिली, किसी के फादर फार्मर हैं या किसी के फादर जो कहीं पे जॉब करें तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक द अपलिफ्टमेंट, अपने फैमिली के बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए ऑलवेज वो क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड सोसाइटी, वो नॉट ओनली फॉर द फैमिली बट ऑल्सो एट द सेम टाइम फॉर द सोसाइटी अपलिफ्टमेंट, वो सोशल काम में भी इन्वॉल्व रहते हैं। ये डायरेक्टली दिखाता है
कि जब आपके पेरेंट्स सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो डायरेक्टली आपको भी वहाँ से इंस्पिरेशन मिला होगा कि आप भी एट द सेम टाइम सोशल वर्क करें। और जे की एक जॉब है जैसे जिसमें सोशल एक्टिविटीज कैरिड आउट होती हैं। अभी कोई केस आ गया, आपके पास आ गया, कोई अर्जेंट है, आप अर्जेंसी के बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे उस केस को अपना टाइप करके रेडी करके रखेंगे, मीन्स ये एक सोशल एक्टिविटी है। ठीक, हिज बिहेवियर इज अनसेल्फिश, उनका बिहेवियर क्या है, सेल्फिशनेस नहीं, वो अपने किसी रिवार्ड अवार्ड या अपने खुद के लिए काम नहीं करके पूरी फैमिली के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मीन्स ये डायरेक्टली आपकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। मीन्स बेसिकली होता क्या है, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वही इंसान दूसरे में देखता है। यदि एक इंसान के अंदर कुछ कमियां हैं, वो ट्राई करता है दूसरे के अंदर भी उन्हीं कमियों को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, किसी इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ, वो ट्राई करता है सेम काइंड की अच्छाइयाँ दूसरे के अंदर ढूंढने की। मीन्स आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो आपके अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ न कुछ उससे रिलेटेड वो क्वालिटी है। ठीक, ही इज अ जोवियल पर्सन, वो खुश मिजाज पर्सन है बाई नेचर। ही इज अ रोल मॉडल फॉर मी। आप इंटरव्यू में यदि पूछते हैं कि योर रिलेशंस विद योर फादर, या तो आपके रोल मॉडल कौन है, आप अपने फादर को यदि मेंशन करें तो यहाँ पे भी आप जरूर मेंशन करें, ही इज अ रोल मॉडल फॉर मी एंड माई सिबलिंग्स, और मेरे सिबलिंग्स के लिए भी। ही वर्कड हार्ड इन एग्रीकल्चर, या तो आप जो मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है वो आप मेंशन करें। एंड टूक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, यदि आपका फैमिली ज्वाइंट है, यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका फैमिली ज्वाइंट है या सिंगल फैमिली है, आपका आप बोल सकते हैं यदि ज्वाइंट है तो उसका ज्वाइंट, और यदि मॉडर्न फैमिली के अनुसार यदि आपका सिंगल फैमिली है, मीन्स आप आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स हैं, तो आप ज्वाइंट फैमिली, नो नीड टू मेंशन। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर इन डिसिप्लिन, मीन्स ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। यदि आपके पेरेंट्स डिसिप्लिन है तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो डिसिप्लिन पर्सन, और डिसिप्लिन मोस्ट रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट ईरा। कहीं पे भी आप काम करें, घर पे करें, स्कूल में करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर हु हैज़ इम्प्रेस्ड यू मोस्ट एंड द टीचर यू नेवर लाइक्ड। मीन्स आपसे पूछा गया कि किस टीचर ने आपको ज़्यादा इम्प्रेस किया एंड क्यों, और किस टीचर को आपने लाइक नहीं किया और रीज़न बीइंग। सबसे जरूरी बात इसमें क्या बताना चाहूँगा, आपको कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करना कि मेरे को वो फलाना आदमी, मैडम, मेरे पेरेंट्स, मेरा फ्रेंड या मेरे सिबलिंग्स ये मुझे लाइक नहीं है, पसंद नहीं है। मीन्स ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ये आपको नेगेटिविटी कहीं पे भी शो करनी नहीं है। मीन्स डिसलाइक वर्ड आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। हो सकता है इसी सिंगल वर्ड की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि आपके ऊपर आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे। यदि आपने हो सकता है यदि आप यहाँ पे किसी को लाइक नहीं कर रहे हो तो आप अपने डिपार्टमेंट में भी अपने सीनियर्स 10 सीनियर है उसमें से हो सकता है किसी आप 1-2 को लाइक नहीं करें, और ड्यू टू दैट ओनली आपका नेगेटिव एटीट्यूड यू विल बी नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहीं से आपका कोई काम आए इन फ्यूचर जब आप सिलेक्ट हो जाएं, और उसको आपने डिनाइड कर दिया ड्यू टू डिसलाइक, सो वो आपके लिए और डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इसलिए वो इंटरव्यू में ये क्लैरिफाई कर लेते हैं कि बच्चे का जो कैंडिडेट है उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। एक्चुअली जैसे मैं पहले फर्स्ट सेशन में बता चुका हूँ, इंटरव्यू होता है वो नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, बेसिकली ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आप किस काइंड के, किस नेचर के, किस बिहेवियर के, किस पर्सनैलिटी के पर्सन हो। ठीक, सो इसका बेस्ट आंसर आप कैसे दे सकते हैं, ऑल टीचर्स हैव बीन गुड एंड नाइस। आपने किसी को भी मेंशन नहीं किया कि कोई बैड है, लेकिन बोलना है उसके बावजूद आंसर पक्का देना आपको कि इसने मेरे को इम्प्रेस किया और किसने इम्प्रेस नहीं किया। ठीक, एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ देम एज बैड, कोई भी बैड नहीं है। एक वर्ड होता है बैड, आप किसी के बारे में बोलो कि वो बैड है, उसकी बजाय ये बोलो कि नॉट सो गुड, मीन्स दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन बैड एक नेगेटिविटी दिखाएगा और नॉट सो गुड मीन्स
मीनिंग उसका ही बैड है, बट लास्ट में सेंटेंस को आपने किसके साथ एंड किया, गुड के साथ, नॉट शो गुड, मीन्स सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति जो परसेप्शन जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा, गुड जाएगा, ठीक। मिस्टर मिसिज एक्स एंड वाई जो भी नाम है आपके टीचर का, और ड्राइंग टीचर, मैथ टीचर, जो भी सब्जेक्ट के टीचर उनको मेंशन करें, रियली इम्प्रेस्ड मी ड्यू टू टॉयलनेस, वो हार्ड वर्कर थे, सिंपल रेगुलर क्लास लेते थे, लुक्ड आफ्टर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का लुक्ड आफ्टर करते थे, चेक्ड होमवर्क प्रॉपर्ली, ऑलवेज अवेलेबल फॉर गाइडेंस एंड हेल्प, ठीक, लेड अ सिंपल लाइफ एंड हिज नेचर वाज वेरी पॉजिटिव एंड जोवियल, ही वाज आल्सो अ गुड स्पोर्ट्स कोच। इन एडिशन आपने इक्वालिटी और उसको मेंशन कर दी। अब बात आती है कि किस टीचर ने आपको पसंद नहीं किया, ठीक है, आपने किस टीचर को पसंद नहीं किया, उसमें आप किसी भी एक एक्स वाई जेड टीचर का नाम लिखें कि सो एंड सो टीचर समटाइम्स, नॉट ऐसे नहीं बोला कि डिसलाइक किया, हो सके तो यहीं तक आंसर को क्लोज कर देना, ये इसी में आ गया कि आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ देम एज बैड, मैंने किसी भी टीचर को बैड नहीं पाया, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा इम्फेसाइज करें कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तो टीचर ऐसे होंगे जिसको आपने लाइक नहीं किया होगा। सो उसको कैसे मेंशन करें, उसकी कुछ एक ऐसी क्वालिटी बताएं जो कि आप उसको नेगेटिव दिखा रहे हो बट रियल में वो एक अच्छी क्वालिटी है, रियल में वो एक उसकी लिमिटेशन नहीं हो, ड्रॉबैक नहीं हो, कि उसकी वो क्वालिटीज होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आप डिसिप्लिन बोल सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर भी डिसिप्लिन है, लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन की बजाय स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बोल दें, क्या बोल दें, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो क्या हो जाएगा कि सर समटाइम्स आई फील दैट सो एंड सो टीचर बिकम मोर स्ट्रिक्ट इन होमवर्क, ठीक है, मीन्स आपने क्या कर दिया, वो कुछ टाइम, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज स्ट्रिक्ट होंगे तो वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उन टीचर की दिखा देगा, बट आपने मेंशन किया कि समटाइम्स बिकम वेरी स्ट्रिक्ट विद सम स्टूडेंट्स, विद लेट कमर्स, ठीक। सो ये क्या होगा, वो टीचर की क्वालिटी है न कि ड्रॉबैक है, आपने उसकी क्वालिटी बताई है न कि ड्रॉबैक, आपकी आंसर भी हो गया और उनकी क्वालिटी मेंशन कर दी, मीन्स आपने कुछ ऐसी बात नहीं बोली जिससे कि उनके जो टीचर हैं उनके कैरेक्टर के ऊपर आपने धब्बा लगा दिया, अंडरस्टूड, ये आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। नेक्स्ट, विच डे ऑफ द वीक यू लाइक मोस्ट एंड वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप वीक का कौन सा दिन लाइक करते हैं और कौन सा दिन लाइक नहीं करते हैं। देखो ये सब की अपनी एक डिफरेंट साइकोलॉजी है, कुछ स्टूडेंट्स जो है फ्राइडे को ज़्यादा लाइक करते हैं, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि फ्राइडे के बाद वीकेंड आने वाला, वो क्या करते हैं, फ्राइडे को अपना काम फिनिश करके उसके बाद वो लेट नाइट तक मूवीज के लिए जाएंगे, या तो पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करेंगे, या तो कहीं फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव्स के घर जाना वो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे, उसके बाद संडे है, उनको 2 दिन मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स संडे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ सैटरडे को, जहाँ पे 5 डेज 6 डेज वीक है, कुछ सैटरडे कुछ संडे को, और कुछ ऐसे होते हैं रेयर जो पर्सनैलिटी है वो ऐसे होते हैं जो मंडे को ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि मंडे को क्यों, क्योंकि उनको वो बिलीव करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी में, मंडे को अगेन फ्रेश माइंड से वो न्यू अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है कुछ नया करने की, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चन है उसका आंसर, जो जनरल आंसर हो सकता है वो आपको बताने जा रहा हूं, जो नॉर्मली संडे को प्रेफर करते हैं, और रीजन बीइंग क्या है, क्यों। आई लाइक संडे बिकॉज इट गिव्स फ्रेशनेस टू आवर माइंड एंड बॉडी एंड प्रिपेयर्स अस फॉर नेक्स्ट वीक टू मेक अ एप्रोप्रिएट प्लान टू अचीव आवर गोल। संडे को क्यों लाइक करता हूँ, क्योंकि जो एक वीक का जो टायर्डनेस है वो संडे को फ्रेशनेस मिल जाती है, और माइंड को और बॉडी को। प्रिपेयर अस फॉर नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर होने का मौका मिल जाता है, री एनर्जाइज बॉडी एक्चुअली हो जाती है, माइंड एंड बॉडी। टू मेक ए एप्रोप्रिएट प्लान, इस दौरान छुट्टी वाले दिन मैं एक एप्रोप्रिएट, एक सही प्लान बना लेता हूँ टू अचीव आवर गोल, ठीक। इट ऑल्सो अलाउ अस टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, ये अलाउ करता है मोर एंड मोर टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करने का, एंड फ्रेंड्स
विच गिव्स अस इमेंस एंड हैप्पीनेस, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। ठीक, और इसमें आप इस संडे को दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं, संडे बीइंग हॉलीडे, रिलैक्स टाइम कैन डू थिंग्स ऑफ योर लाइकिंग। आप अपनी पसंद के काम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक सीइंग अ मूवी, मीटिंग फ्रेंड्स, गोइंग टू प्लेसेस, कंप्लीटिंग पेंडिंग वर्क, डिवोटिंग मोर टाइम विद पेरेंट्स एंड नो हरी बीइंग लेट इन कॉलेज और लेट इन ऑन ड्यूटी। ठीक है, इस वे में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस सेशन को। रीजन बीइंग सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेशन लेके आते रहेंगे, बट आपका कोऑपरेशन मस्ट रिक्वायर्ड। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।